ऊंचाई पर पहुंचकर जो जमीन भूल जाता है, वक्त उसे एक दिन अपनी पहचान बता देता है। इंसान हो या हो जंगली जानवर हो या हो इंसानों की दुनिया, घमंड करने वाले के साथ एक जैसा ही होता है। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूं, किसी इंसान की नहीं, जंगली जानवर की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा और आप हैं हमारे साथ जलधारा में, जहां हम कहानियां सुनाते ही नहीं, उन्हें महसूस भी करते हैं। आज की हमारी कहानी, किसी एक घने जंगल में एक जवान शेर रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था। वह अपने ताकत के घमंड के कारण दूसरे छोटे जानवरों को उन्हें डराता रहता था और बार बार उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता था कि याद रखना, तुम्हारे जंगल का राजा मैं ही हूं। और सभी जानवर उससे बहुत डरते भी थे, क्योंकि वह बहुत तेज दहाड़ दहाड़ कर उन्हें डराता था। उसी जंगल में एक बूढ़ा हाथी भी रहता था। उसका नाम था गजराज। वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और कमजोर भी हो चुका था, लेकिन सभी जंगली जानवर उसका बड़ा आदर करते थे, क्योंकि वह बहुत पुराना हाथी था। लेकिन शेर, जिसका नाम था सिंहराज, वह उसे जब भी देखता तो उससे कहता कि गजराज है, तुम चल भी नहीं पा रहे हो, तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, तुम इस जंगल से चले क्यों नहीं जाते। और उसका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन गजराज उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता था। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। हवा के तेज कारण पूरी आग पूरे जंगल में फैल गई। सब जगह आग ही आग दिख रही थी। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। एक समय सिंहराज ने देखा कि गजराज दूसरे जानवरों की मदद कर रहा है। वह अपनी सूंड में नदी से पानी ला लाकर पेड़ों पर डाल रहा था। अपनी पीठ पर छोटे जानवरों को बिठा बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था। तब उसने आज किसी बूढ़े हाथी में आज भी इतनी पहाड़ जैसी ताकत देखी। उसे लगा कि शायद मैंने गजराज के बारे में थोड़ा गलत सोचा था। जंगल में आग फैलती गई। सब जगह आग ही आग दिख रही थी। उसी समय सिंहराज के आगे एक पेड़ की जलती हुई मोटी सी टहनी आके गिर गई और उसका रास्ता रुक गया। सिंहराज ने अपनी ताकत से उसे हटाने की काफी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वह उसे हटा नहीं पाया। कुछ समय बाद वह सोचने लग गया कि शायद इसी आग में आज मेरा भी मरण है, शायद मेरी भी यही आखिरी रात है। थोड़ी देर बाद उसे धरती कांपती हुई नजर आई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो गजराज उसके पास आ चुका था। गजराज ने बिना सोचे समझे उसकी जलती हुई टहनी को अपनी सूंड में लपेटकर दूर हटाया और पटका धड़ाम। फिर गजराज ने उसे जोर से कहा कि जल्दी हटो यहां से और भागो। तो सिंहराज वहां से भागकर दूर चला गया। थोड़ी देर बाद सिंहराज और गजराज दोनों ने दूसरे जंगली जानवरों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। धीरे धीरे पूरी रात में आग ठंडी हो गई। सुबह उठे जब सभी जंगल में आग बुझ चुकी थी। सभी जानवर गजराज के आसपास सब उसका शुक्रिया कर रहे थे और सिंहराज भी साइड में खड़ा था। वह भी धीरे धीरे पास में आकर गजराज से झुकी हुई नजरों से बोला, धन्यवाद, अगर कल तुम नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। गजराज मुस्कुराया और उसने कहा, अपनी ताकत दूसरों को डराने में नहीं है, अपनी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे शेर का घमंड भी कम हो गया। सब गजराज के साथ ही घूम रहे थे और उस दिन के बाद शेर की आंखों में घमंड बिल्कुल कम हो गया और वह सभी जानवरों को डराना भी उसने बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। हमने इस कहानी से सीखा कि ताकत होना अच्छी बात है, उस ताकत का सही उपयोग होना बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उस ताकत से कमजोर को डराना उस ताकत का सही उपयोग नहीं है। उस ताकत से हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए।